हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग मतलब जो चक्री होती है ना, उसको घुमाया जाता है, तो खेल होता है। जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 में से ये संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है, ये तीर इंगित करेगा। एक संयोग का एक खेल है, जब इस चक्री को ऐसे घुमाया जाता है तो यहाँ पर एक तीर का निशान लगा हुआ है। जब इसको घुमाया जाता है तो ये यहाँ पर 8 अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक जो चित्र में दे रखा है, ये चित्र में दे रखा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सभी परिणाम समप्रायिक है। सभी परिणाम क्या है? समप्रायिक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर जो तीर है ना, ये किस किस को इंगित करेगा, जो किस किस को इंगित करेगा, इसकी तुम्हें प्रायिकता निकालें। तो पहला 8 को इंगित करेगा। अगर ये तीर ऐसे मान लो एक बार इसको पूरा चक्र को घुमाया और ये 8 को इंगित करे तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि विषम संख्या को इंगित करे। विषम संख्या का मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे और चौथा क्वेश्चन 9 से छोटी संख्या को इंगित करे। तो चित्र दे रखा है। अतः कुल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी? 1 से लेकर 8 तक अंक है, तो कुल अंक है 1, 2, 3 ऐसे। तो अतः कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 8। सूत्र लगाएंगे, घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम बटा घटना के पक्ष में कुल परिणाम। तो पहला सवाल है 8 को इंगित करेगा। जब मैं इस सहयोगी खेल में इस चक्र को घुमाऊंगा तो ये किस पर रुके? 8 पर इंगित करें। तो 8 सिर्फ एक ही जगह है, तो एक जगह रुक सकती है 8 पर। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी जाएगी? 1। पी कोष्ठक 8 को करेगा, मतलब 8 को इंगित करेगा 1/8। दूसरा एक विषम संख्या को करेगा, मतलब जब इस तीर को घुमाए तो ये विषम संख्या पे रुके। तो ऐसे कितने परिणाम बन सकते हैं? 1, 3, 5, 7। तो विषम संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 4। और कौन कौन से? 1, 3, 5, 7। अब ये तो परिणाम है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या 4। पी कोष्ठक एक विषम संख्या को करेगा, तो विषम संख्या को करेगा, इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 2/3। काट दो इसको, 2 से काट दो, 2 बार बोले 3 बार। तीसरा 2 से बड़ी संख्या को करेगा, मतलब इसका है कि जब इसको घुमाएंगे तो 2 से बड़ी संख्या पर कहीं पर भी रुक सकता है। तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इन संख्याओं में से कोई से भी रुक सकता है, लेकिन 1 और 2 पर नहीं रुकेगा। तो संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 6। तो यहाँ पर कुल अंक कितने हैं? परिणामी के परिणाम कौन कौन से? अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यहाँ पर वही चीज जितनी होती है, इवेंट यानी घटना 2 से बड़ी संख्या करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। अनुकूल परिणामों की संख्या है 6। 6/8 काट उसको। तो जब इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, 3/4। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। अरे बेटा, यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है? 9। तो 9 से छोटी संख्या मतलब कहीं पर भी सकता है। इन 8 परिणामों में से कोई सी भी जगह रुक जाएगा। तो कोई सी भी जगह रुक जाएगा तो इसे परिणाम कितने रहेंगे? कुल परिणाम 8 ही रहेंगे। 1 पर रुक सकता है, 2 पर भी रुक सकता है, 3 पर भी, ऐसे कहीं पर भी रुक सकता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 8। पी कोष्ठक 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या कितनी जाएगी? 8। 8/8 1। इसको बोलते संभव घटना। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासा है, मैं पासा बना देता हूं। ये एक पासा है, इस पूरे एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला इसने कहा कि यहाँ पर देखो मैंने एक पासा बना रखा है, जिसमें कुल अंक कितने होते हैं? 6। पहला सवाल पूछा है एक अभाज्य संख्या, मतलब इस पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच। और तीसरी एक विषम संख्या। तो जब एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते? 6 की घात 1। तो 6 × 1 6, मतलब कुल परिणाम कितने जाएंगे? 6।
1 2 1 2 3 4 5 6। सूत्र लगाना है घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम बटा घटना के पक्ष में कुल परिणाम। पहला सवाल पूछे एक अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? मैं लिख देता हूं मैं अभाज्य ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती है। मैं लिख देता हूं ऐसी संख्या इसमें स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी भी देखो दोस्तों, अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसे देखिए कि इसमें सिर्फ स्वयं संख्या का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर दो, अब बहुत सारे बच्चों की ये भी दिक्कत होगी कि सर यहाँ पर मुझे बताओ एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। बेटा यहाँ पर एक का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पर दो अलग अलग चीजें बोले, तो एक और एक स्वयं। तो देखो इसमें एक का भाग जा रहा है और संख्या कौन सी? स्वयं। तो यह एक और एक स्वयं, तो ये दोनों संख्या अलग अलग नहीं होनी कितनी है? एक। क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग संख्याएं होनी चाहिए, एक तो होगा और एक स्वयं, एक और स्वयं दोनों एक ही है। तो ये दोनों मिलकर एक ही संख्या बनेगी, इसलिए यहाँ पर एक अभाज्य संख्या नहीं होती। दो में दो के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 3 5 7 की संख्या अभाज्य संख्या है, तो आप इनको देख सकते हो। देखिएगा कॉपी में अलग से और साथ के साथ ही नोट से बनाते जाओ, ताकि तुम्हें जब टेस्ट हो या जब रिवीजन करने का टाइम आए तो बार बार दूसरी तरफ नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य संख्या होती क्या है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लिख सकते हो। अब लिखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी? 2 3 5। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर 4 अभाज्य संख्या है। बेटा नहीं, किसमें 2 का भाग भी जा रहा है 2 बार, 4 का भाग भी जा रहा है 1 बार, और स्वयं 1 का भाग भी जा रहा है 4 बार। तो यहाँ पर 4 अभाज्य संख्या नहीं है। और आप 6 को भी देख सकते हो, 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, 6 में 6 का भाग जाएगा 1 बार, और 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर 6 की अभाज्य संख्या नहीं है। तो मतलब ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, अभाज्य संख्या कहलाती है। पहला एक अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 3 5। अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी 3। तो P कोष्टक एक अभाज्य संख्या हो 3/6। जब इसको काटेंगे तो 1/2। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या दिख रही है? देखो 2 और 6 के बीच मुझे ना 2 और 6 के बीच कौन सी संख्या? 3 4 5। अनुकूल परिणामों की संख्या, ये तो स्थितियां हैं, और इस संख्या कितनी जाएगी? 3। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या 3/6, काट के 1/2 हो जाएगा। उसके बाद एक विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन से? 1 3 5। मतलब विषम संख्या वो संख्या होती है जिसमें ना 2 का भाग कोई बार नहीं जाता। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। तो यहाँ 1 3 5 क्या होगी? विषम संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3। P कोष्टक एक विषम संख्या करेगा, अनुकूल परिणाम में 3, अनुकूल परिणाम में 6/2 का 3। और इसको तुम्हें पहले सबसे पहले इसको लिखना है, तो अच्छे से डालो उसको, फिर क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 14, 52 तत्वों की एक अच्छी प्रकार से पेटी गई 52 तत्वों की अच्छी प्रकार
से बैठी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 52 दास की गड्डी होती है, 52 दास की गड्डी है, उसको एक अच्छे प्रकार से पेटा जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए, यहाँ पर पूरे 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन हमको करने हैं। पहला सवाल पूछा है कि लाल रंग का बादशाह हो, तो लाल रंग के बादशाह कितने हो तो देखते हैं। दूसरा एक पेस कार्ड, पेस कार्ड का मतलब होता है तस्वीर वाले पत्ते, अर्थात तस्वीर वाले पत्ते। तीसरा लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते। चौथा पान का गुलाम। पांचवा हुक्म का पत्ता। और छठवा एक मिनट की बेगम। तो दोस्तों आपको पहले ना ये समझना पड़ेगा कि ताश में कुल जो पत्ते होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो अगर आपको ताश के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने पूरा डिटेल से समझा रखा है। अब हम बात करते हैं कि एक ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है 52, मतलब कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 52। तो सूत्र लगाना है घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम बटा घटना के पक्ष में कुल परिणाम। पहला सवाल पूछा है एक लाल रंग का बादशाह। तो आपको पता है कि एक ताश में कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। 1 2 3 4, 2 तो होते हैं लाल रंग के और 2 होते हैं काले रंग के। तो यहाँ पर पूछा गया लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कौन से होंगे, ये तो होता है ईंट का बादशाह और होता है पान का बादशाह। तो एक ईंट का बादशाह और एक पान का बादशाह। तो यहाँ पर एक ईंट का बादशाह है और दूसरा पान का बादशाह है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, तो एक ईंट का बादशाह है और एक पान का बादशाह है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 2, अतः अनुकूल परिणामों की संख्या 2 बटा यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है। तो पी ऑफ इवेंट लाल रंग का बादशाह। लाल रंग की बात से कितने अनुकूल परिणाम कितने 2, कुल परिणाम कितने 52। तो जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 26 बार। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 एक पेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते। तो दोस्तों हमको पता है कि जो यहाँ पर जो बादशाह 4 तो क्या होते हैं बादशाह, 4 क्या होती है क्यून या बेगम और 4 होते हैं जैक या गुलाम। तो यहाँ पर ये पत्ते होते हैं चित्र वाले पत्ते होते हैं। तो चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं 4 × 4 × 4 12, 4 बादशाह 4 बेगम और 4 गुलाम। तो मैंने समझाने के लिए आपसे लिख दिया यहाँ पर, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझने के लिए अच्छा रहेगा। 4 बादशाह 4 बेगम 4 गुलाम। तो 4 बादशाह को लिखते किंग और बेगम को लिखते क्यून और गुलाम को जैक। तो 4 बादशाह 4 बेगम 4 गुलाम। अब आपको देखो तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन कितना ले लेंगे 4, तब 4 कॉमन होगा तो बचेगा क्या किंग क्यून और जैक। अब यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है 1 1 1। तो यहाँ पर 1 1 1 कितना हो जाएगा 3। जब यहाँ पर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, अतः अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। क्वेश्चन पूछा गया एक पेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पता। तो दोस्तों जो यहाँ पर उनको दे रखा होता है उनको यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 12 और कुल परिणाम कितने हैं 52। तो जब यहाँ वो अब देखो सवाल कंप्लीट हो चुका है, काटते इसको 2 से, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 6 बार, तो ये कितनी बार कटेगा 26 बार। आओ 2 से काटो 3 बार और 13 बार। तीसरा सवाल लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ पर देखो तस्वीर वाले कुल पत्ते होते हैं 52, इसमें वो ये तो होते हैं लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते और ये होते हैं काले रंग की तस्वीर वाले पत्ते। तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे 6। कौन कौन से, ये होता है गुलाम और होता है पान। 3 तो गुलाम के पत्ते होते हैं और 3 पान के पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 तो बादशाह होंगे, 2 बेगम होगी और 2 ही गुलाम होंगे। तो 2 बादशाह 2 बेगम और 2 गुलाम। अब देखो यहाँ पर 2 ले लेंगे कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा किंग क्यून और जैक। अब इनकी संख्या कितनी कितनी है 1 1 1 कितने जाएंगे 6। देखो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। पी कोष्टक लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते। तो देखो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 6 और कुल पत्ते कितने हैं 52। जब इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 3 बटा 13। दोस्तों हमने यहाँ पर कितने सवाल कर लिए, हमने यहाँ पर कर लिए 3 सवाल। अब 3 सवाल और करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो।
3 तो हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, पान का गुलाम। क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, अब बाकी बचे 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पान का गुलाम। पान का गुलाम आने की प्रक्रिया, तो पान के गुलाम कितने हैं? 1। अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि पूरी ताश के अंदर जो पान का गुलाम है ना वो 1 ही रहेगा। फिर कोष्टक पान का गुलाम 1/52। हुक्म का पता, तो दोस्तों को पता है कि प्रत्येक जो पत्ते होते हैं ना, एक तो पान ईंट के 13 पत्ते होते हैं, पान के भी 13 पत्ते होते हैं, चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं, हुक्म के भी 13 पत्ते होते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 13। तो पी ऑफ हुक्म का पत्ता आने के परिणाम 13/52, 1/4। और देना 13 से इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है एक ईंट की बेगम। तो यहाँ पर एक ईंट की बेगम कितनी होगी? वाली 1 ही होगी। और अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। फिर क्वेश्चन एक ईंट की बेगम, तो एक ईंट की बेगम 1/52। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक ताश होती है उसमें किस किस टाइप के पत्ते होते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। शॉर्ट्स में बताऊंगा इसको, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये तो सवाल कंप्लीट हो चुका है, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। देखो जो ताश होती है, ताश में टोटल जो पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। 52 में 26 लाल पत्ते और 26 काले पत्ते होते हैं। लाल पत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ईंट के और दूसरे होते हैं पान के। इसमें 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, चिड़ी और ये ईंट के पत्ते ऐसे होते हैं, ये पान के थोड़ा समय का अभाव है, चिड़ी होता है। अब देखो इक्का 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 बादशाह जय, यहाँ पर भी ऐसे सेम पत्ते रहेंगे। यहाँ पर भी ऐसे रहेंगे। यहाँ पर भी सेम। अब देखो ये जो पत्ते होते हैं ये होते हैं चित्र वाले पत्ते। कितने होते हैं? का बादशाह बेगम और इसको बोलते हैं गुलाम, और ये होते हैं लाल रंग के। तो देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक जो ताश है, एक ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, 26 तो होते हैं लाल और 26 होते हैं काले हैं। अब ईंट के 13 पत्ते, पान के भी 13 पत्ते, चिड़ी के भी 13 पत्ते, उनके भी 13 पत्ते। तो देखो इक्के कितने होते हैं? 4। एक ताश में 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, ऐसे प्रत्येक पत्ते 4 होते हैं। और इनकी 4 जाति है, ईंट की अलग जाति, पान की अलग जाति, चिड़ी की अलग जाति और उनकी अलग जाति। एक जाति में 13 व्यक्ति होते हैं, मतलब 13 प्रकार के संख्या होती है। तो ईंट में भी 13 पत्ते, पानी में भी 13 पत्ते, चिड़ी में भी 13 पत्ते, उनमें भी 13 पत्ते। तो यहाँ पर देखो ये तो देंगे। अब पहला सवाल पूछे लाल रंग का बादशाह। तो देखो बेटा यहाँ पर लाल रंग की बादशाह कितनी है? 2। तो 2/52, 1/26। दूसरा सवाल पूछा है एक पेज कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते 3, 6, 9, 12, 12/52। 8 देना काटना तुम्हारे ये। तीसरा लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते। तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? ये वाले। तो 3 और 3 कितने जाएंगे? 6/52, 3/26। चौथा सवाल पान का गुलाम। तो पान का गुलाम देखो, पान का गुलाम, तो पान के गुलाम कितने हैं? गुलाम कितने होते हैं पहले तो पान का गुलाम सिर्फ एक ही रहेगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पान का गुलाम 1/52। पांचवा हुक्म का पत्ता। तो देखो कितने पत्ते हुक्म के? हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13/52, 1/4। एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम एक ही रहेगी, 1/52। तो यहाँ 1/52। दोस्तों मैंने सोर्स में समझा दिया ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहे।
तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। और हम कल क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ उनकी नोट्स भी बना लिया करो, ताकि जब आप रिविजन करो तो आपको दिक्कतें न हो। मिलते हैं कल। धन्यवाद।